है। अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि एल्बो जॉइंट है इसके बीच में हमारा मिलता है। आप अगर ऐसे लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, ये वाला जो मूवमेंट है, ऐसे अगर आप कर रहे हैं ना लेफ्ट एंड राइट, ये वाला मूवमेंट हमारा कहलाता है पिवट जॉइंट। ये जो हमारा ये वाला जॉइंट है, ये कहलाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि देखो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, पूरा हम 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो इसीलिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। आपको एग्जांपल ही याद करने हैं। देन हमारा दूसरा, हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? जैसा कि मैम हमेशा आपको बोलती हैं, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो क्या है हमारा सफर? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करने का सफर। स्टूडेंट, इस सफर को खूबसूरती से स्टार्ट करते हैं। ये सफर आज पूरे सेशन में क्या रहेगा हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, आपको पसंद आए तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स होते क्या है स्टूडेंट, क्या क्या क्लासिफिकेशन है उनका, टाइप्स ऑफ जॉइंट है क्या, स्ट्रक्चरली कैसे क्लासिफाई किया है, फंक्शनली कैसे क्लासिफाई किया है जॉइंट्स को। मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें जॉइंट समझना है, हमें टाइप्स ऑफ जॉइंट समझना है, देन हमें स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करना है और हमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन करना है जॉइंट्स का। स्टूडेंट, जॉइंट टाइप ऑफ जॉइंट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स होते क्या हैं। दीज आर द कनेक्शन बिटवीन बोन्स which helps in movements and structural support। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कि जो जॉइंट्स होते हैं वो ऐसे कनेक्शन होते हैं बिटवीन बोन्स में जो हेल्प करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हमारे मूवमेंट में। एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है फलक्रम। अब फलक्रम क्या है, ये पॉइंट आया कहां से, ये हम एक डायग्राम की हेल्प से सीखते हैं स्टूडेंट। देखिए, जैसे ये हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हमने फलक्रम बना दिया, इधर हमारा वेट है और इधर से हमारे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो जो ये फलक्रम कर रहा है ना, ये एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन एक्ट कर रहा है। फलक्रम हो गया ये हमारा, और ये हमारा हो गया वेट, ठीक है। और इधर से हमारे लग रहे हैं एफर्ट्स, राइट, एफर्ट्स लग रहे हैं यहाँ से हमारे। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला ये फलक्रम है, ये एज अ बैलेंसिंग काम कर रहा है, और इधर वेट है, इधर एफर्ट्स है। इसको फिजिकली मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल की हेल्प से। देखिए, ये हमारा जो एल्बो जॉइंट होता है, अब मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये एल्बो जॉइंट है कौन सा, किसका एग्जांपल है। मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा ये। तो देखिए, मैं जैसे वेट डाल रही हूँ तो यहाँ पे मसल में कंस्ट्रेन आता है, तो ये जो हमारा फलक्रम मींस जो ये जॉइंट है हमारा एल्बो जॉइंट, ये इसको बैलेंस आउट कर रहा है। तो एनसीईआरटी ने इसीलिए जॉइंट्स को फलक्रम की तरह बोला है। एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा वहां पे स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की, कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है जॉइंट्स का। स्ट्रक्चरली जॉइंट्स को क्लासिफाई किया है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारा, एंड साइनोवियल जॉइंट। अब इनको फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल क्यों बोला है ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी। इससे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो मिलते हैं हमारे सूचर्स ऑफ स्कल एंड टूथ एम्बेडेड इन आवर सॉकेट। ऑल्सो जो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है इंटरवर्टिबल डिस्क में और प्यूबिक सिम्फाइसिस में मिलता है ये हमारा, और बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। और जो ये हमारा साइनोवियल जॉइंट है स्टूडेंट, बहुत सारे होते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, इनको फर्दर हम अभी पूरे सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम फाइब्रस जॉइंट एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट के एग्जांपल मैं आपको लिख देती हूं यहाँ पे, क्योंकि एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं। जो तो फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल क्या बताया मैम ने? बताया सूचर्स ऑफ स्कल में मिलता है, ये सूचर्स ऑफ स्कल में मिलता है हमारा ये जॉइंट। और मैंने बताया आपको, एक तो इसका एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल इसका है टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट, टीथ embedded in socket, teeth embedded in socket, right। और मैंने आपको कार्टिलेजिनस जॉइंट का क्या एग्जांपल बताया? ये बताया मैंने आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क,
इंटरवर्टिबल डिस्क बताया। दूसरा मैंने आपको बताया इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस बताया। एंड थर्ड एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया स्टर्नम। ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, स्टर्नम, इन बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स। तो जो मैं कार्टिलेजिनस जॉइंट में आपको मैं बता रही हूं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस आल्सो एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। स्टूडेंट इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, ये जॉइंट हमारा प्रेजेंट होता है कॉक्सल बोन, जो हमारी हिप बोन होती है उसमें जो कॉक्सल बोन होती है उसी का पार्ट होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं स्टूडेंट, राइट। देन हम बात कर रहे हैं फंक्शनली कैसे क्लासिफाई किया है स्टूडेंट। फंक्शनली क्लासिफाई किया है जॉइंट को इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और सेमी मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो जो ये हमारे स्ट्रक्चरली जो होते हैं जॉइंट्स डिवाइड, जो कि फाइब्रस थे, कार्टिलेजिनस थे एंड साइनोवियल थे, उनको ऑल्सो इमूवेबल भी बोला जाता है। फाइब्रस जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट को हमारा सेमी मूवेबल बोला जाता है और साइनोवियल जॉइंट्स को हमारा फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोला जाता है स्टूडेंट। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, उसको मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए, जो हमारा जो फाइब्रस जॉइंट होता है ना, उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बोन्स के बीच में। ये मैं आपको डायग्राम की हेल्प से अभी समझाऊंगी। जैसे देखिए, इधर फाइब्रस जॉइंट का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये बोन्स हो गई हमारी दो, इधर मैं दो बोन्स बना रही हूं। ये देखिए यहाँ पे ना कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो ये मसल्स को इस तरीके से फ्यूज कर देते हैं दोनों बोन्स को कि मूवमेंट हिंडर हो जाता है। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं हमारे, उनकी बोन्स के बीच में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, तो वो इस तरीके से फ्यूज कर देते हैं बोन्स को कि मूवमेंट हिंडर हो जाता है। इसीलिए फाइब्रस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और वो मूवमेंट को हिंडर कर देते हैं। और कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट में हमारा व्हाइट फाइबर्स होते हैं, व्हाइट कार्टिलेजिनस फाइबर्स होते हैं, वो सेमी मूवेबल बना देते हैं हमारे जॉइंट को। कार्टिलेजिनस फाइबर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हिंडर नहीं करते हैं। एक्चुअली कोलेजन हिंडर कर देता है जॉइंट्स के जो मूवमेंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट के बोन्स को इस तरीके से फ्यूज कर देता है कि हिंडर हो जाता है हमारा मूवमेंट। बट कार्टिलेजिनस जॉइंट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे व्हाइट कार्टिलेजिनस फाइबर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं। और जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो वो फ्रीली मूवेबल कैसे होते हैं स्टूडेंट? क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यहाँ पे भी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से दिखाती हूँ। जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पे ना साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये क्या है? ये साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है। ये हेल्प करता है हमारे मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स में। जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है उसमें क्या मैंने बताया आपको, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, वो हेल्प करता है मूवमेंट मूवमेंट कर देता है हमारे साइनोवियल जॉइंट में। क्या? साइनोवियल फ्लूइड स्टूडेंट। तो इसीलिए ये कहलाए, जितने भी जॉइंट्स थे फाइब्रस जॉइंट में मैंने आपको बताया कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो फ्यूज कर देते हैं बोन्स को, तो इसलिए वहां मूवमेंट रुक जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट में व्हाइट फाइब्रस टिश्यूज होते हैं कार्टिलेजिनस, वो सेमी मूवेबल बनाते हैं उन्हें। और साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसलिए वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं हमारे जो ये जॉइंट्स हैं सारे, यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनको क्लासिफाई किया गया है। जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्टूडेंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलता है हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। ये देखिए, हम शोल्डर को इजीली, ये जो हमारा ये वाला जॉइंट है ये कहलाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि देखो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, पूरा हम 360 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो इसीलिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो है शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। आपको एग्जाम्पल ही याद करने हैं। देन हमारा दूसरा है हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल होगा हमारा शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। अब हम बात करते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये देखो आप, जैसे ये है,
ये हमारा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट एक तरफ से ही मूवमेंट हमारा हो पा रहा है ना स्टूडेंट, तो ये कहलाएगा हमारा हिंज जॉइंट, राइट। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एल्बो, एंकल, नी और बिटवीन फेलेंजेस। आप फेलेंजेस उंगलियों के बीच में देखेंगे ना, यहाँ पे ये वाला भी अगर आपको दिख पा रहा हो, लेकिन आप इससे समझिए अपना हिंज जॉइंट, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नी में हमारा जो जॉइंट होता है और ये हमारा जो एल्बो जॉइंट होता है, ये वाला जो आपको दिख रहा हो ये कहलाता है हिंज जॉइंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पिवेट जॉइंट। पिवेट जॉइंट हमारा मिलता है एटलस और एक्सिस के बीच में हमारा मिलता है। आप अगर ऐसे लेफ्ट और राइट कर रहे हैं, ये वाला जो मूवमेंट है ऐसे अगर आप कर रहे हैं ना लेफ्ट एंड राइट, ये वाला मूवमेंट हमारा कहलाता है पिवेट जॉइंट। और रेडियस और अल्ना समझ पा रहे हैं ना आप, ये देखिए आप लेफ्ट और राइट अगर कर रहे हैं, ये मूवमेंट आपका कहलाएगा हमारा पिवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ऑल्सो इन बिटवीन द रेडियस और अल्ना। ये देखिए जो आपकी छोटी उंगली होती है इधर, यहाँ पे आप देखेंगे और ये वाला मूवमेंट भी आप कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, ये भी कहलाएगा पिवेट जॉइंट। तो लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट आपकी नेक का ये है पिवेट जॉइंट, और बिटवीन एटलस एंड एक्सिस लेफ्ट एंड राइट एंड बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, ये कहलाएंगे दोनों पिवेट जॉइंट। आपको याद रखने हैं एटलस एंड एक्सिस, रेडियस एंड अल्ना, राइट। अब हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स की बात करते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा मिलता है बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स और इन अ व्रिस्ट बोन। देखिए आप स्टूडेंट, जैसे ये है, ये बिटवीन कार्पल्स जो जॉइंट बन रहा है हमारा, ये कहलाएगा हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट स्टूडेंट। और हमारा शेडल जॉइंट की बात करें, शेडल जॉइंट ये हमारा मेटाकार्पल और कार्पल ऑफ थंब के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला जॉइंट, ये कहलाता है शेडल जॉइंट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैम ने कि जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स मिलता है वो बिटवीन कार्पल्स एंड टार्सल्स व्रिस्ट बोन के बीच में। मैंने आपको बताया कि ये ग्लाइडिंग जॉइंट है। और जो हमारा शेडल जॉइंट बताया मैम ने, वो बताया बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ये वाला। और जो हमारा कॉन्डेलॉइड जॉइंट है, ये जो लास्ट जॉइंट है, ये मिलता है हमारा स्कल और एटलस के बीच में स्टूडेंट, कॉन्डेलॉइड जॉइंट। ये जो आप ऐसे करते हैं, ये नो वाला जो मूवमेंट, ये कहलाता है हमारा कॉन्डेलॉइड जॉइंट। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे। साइनोवियल जॉइंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, हिंज जॉइंट में, पिवेट जॉइंट में, ग्लाइडिंग जॉइंट में, कॉन्डेलॉइड जॉइंट में और हमारा शेडल जॉइंट में, जिसको मैम ने आपको बताया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ मिलता है, शोल्डर एंड हिप जॉइंट कहलाता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारा होता है नी और एल्बो जॉइंट कहलाता है हमारा। पिवेट जॉइंट हमारा मिलता है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में, जो आप ये लेफ्ट एंड राइट कर रहे थे, राइट। ग्लाइडिंग जॉइंट मिलता है हमारा व्रिस्ट बोन्स के बीच में, ये जो मैं आपको दिखा रही थी ग्लाइडिंग जॉइंट, राइट। और हमारा शेडल जॉइंट कहाँ बताया मैम ने, बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट है शेडल जॉइंट। जो अपने हॉर्स राइडिंग सब करते होंगे, तो जो शेडल जॉइंट होता है ना, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से फिट होता है यहाँ पे जॉइंट। तो जो हमारी मेटाकार्पल होती है ना और कार्पल थंब की, उसके बीच में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ये कहलाता है हमारा शेडल जॉइंट, राइट। और कॉन्डेलॉइड जॉइंट कहाँ पे बताया मैम ने, कॉन्डेलॉइड जॉइंट बताया मैंने आपको स्कल एंड एटलस के बीच में, आप जो ये वाला मूवमेंट करते हैं। तो आपको ये सारे जॉइंट्स के एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, जितना भी मैंने आपको बताया। क्या क्या मैंने आपको बताया इनिशियली मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स होते क्या हैं। एनसीईआरटी ने जॉइंट्स को फलक्रम क्यों कहा, क्योंकि वो बैलेंसिंग कर रहा था, राइट। और फिर उसके बाद हमने देखा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने समझा, क्यों हम फाइब्रस जॉइंट को क्यों इमूवेबल बोल रहे थे, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट थे, वो मूवमेंट हिंडर कर रहे थे हमारा। हमने सेमी मूवेबल क्यों बोला कार्टिलेजिनस जॉइंट को, क्यों हमने साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल बोला। तो ये सारी चीजें हमने समझी। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट्स का हमने देखा, उनको फर्दर क्लासिफाई किया है, कैसे करा है उनको किया है हमने। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताया हमने आपको, हिप एंड शोल्डर जॉइंट का बताया, पिवेट जॉइंट बताया, हिंज जॉइंट बताया, कॉन्डेलॉइड जॉइंट बताया, शेडल जॉइंट बताया, और आपको ग्लाइडिंग जॉइंट व्रिस्ट वाला भी मैम ने बताया। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी।
एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझने हैं कि क्या क्या है, याद रखने हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू में दे देगा, आपको ये दे देगा कि इसको टिक करिए। आपको ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल में शैडल जॉइंट का एग्जाम्पल दे सकता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। स्टूडेंट जॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में बताएंगे। हमारा जो चैनल, ये यहाँ पे डायग्राम्स है, यहाँ पे शो किया गया है कि पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शैडल जॉइंट। तो आप ये सारे जॉइंट्स पढ़ेंगे, समझेंगे और हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे नीट मार्वल को, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।